हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राजस्थान का नवंबर मंथ का करंट अफेयर कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जनवरी से लगाकर अक्टूबर के भी करंट अफेयर की वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, इन योजनाओं का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा इन दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया गया है जयपुर से। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 29 नवंबर को। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये योजनाएं हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में किन 2 दिवसों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? तो किन दिनों को करवाया जाएगा? किन 2 दिनों को? तो मंगलवार को और शुक्रवार को, हर सप्ताह। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस योजना के अंतर्गत कुल कितना व्यय आएगा? 476.44 करोड़ रुपए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र हैं उनके लिए जो पाउडर होगा वो होगा 15 ग्राम, और उन्हें 150 यानी 150 ml दूध दिया जाएगा। और 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 20 ग्राम पाउडर मिल्क, जिसके अंतर्गत उनको 200 ml मिल्क दिया जाएगा मंगलवार और शुक्रवार को। तो ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके संबंध में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत छात्रों को, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के हैं, कितने यूनिफॉर्म फैब्रिक के सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे? तो देखिए, इनको 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत 500.10 करोड़ का व्यय होगा इस योजना के अंतर्गत, और इससे जो कुल लाभान्वित छात्र होंगे वो होंगे 67.58 लाख से अधिक छात्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान के कितने हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, जो 2019 के लिए जिनको ये पुरस्कार मिला है, शिल्प गुरु पुरस्कार, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, 2 जनों का, मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल। इनके अलावा जो 3 और जो व्यक्ति हैं जिनको शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है, जो कि 2018-17 के लिए हैं, उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल भी हमारे इस चैनल के नाम पर ही है, यूट्यूब के चैनल पर के नाम पर, जीके ट्रिक एजुकेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट और है, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कितने हैं? तो ये 14 व्यक्ति हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, दोनों अलग अलग हैं। शिल्प गुरु पुरस्कार से तो 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 14 व्यक्तियों को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इन 14 व्यक्तियों की भी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखते हैं। G20 समिट की शेरपा मीटिंग का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो देखिए, 4 से 7 दिसंबर के मध्य उदयपुर के अंतर्गत। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा गोपाल रत्न पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। हरी सिंह गोदारा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध गंगानगर से है और इनको 3 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया गया। भारत व ऑस्ट्रेलिया का जो युद्धाभ्यास है आस्ट्रा हिंद 2022 कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए, ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई है, और ये जो चलेगा, कब तक चलेगा? तो ये शुरू हुआ है 28 नवंबर से और 11 दिसंबर तक ये चलने वाला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर, राजस्थान के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 5 व्यक्तियों को किया जाएगा, 5 कलाकारों को। इन 5 के नाम आप ध्यान रखिएगा। सरताज नारायण माथुर, इनका संबंध है लोक संगीत से। भारत रत्न भार्गव, ठीक है, इनका संबंध है रंगमंच से।
जोधा खान इनका संबंध है लंगा संगीत से, अकीम खान मंगनियार इनका संबंध है लोक संगीत से, और गिरधारी लाल पवार इनका संबंध है कथक से। तो इन पांचों का नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसका जो आयोजन है ये किया गया बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये आप ध्यान रखिएगा 21 नवंबर 2022 को। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, अभी ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों को अर्जुन जो पुरस्कार है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। ओम प्रकाश मिठारवाल इनका संबंध है शूटिंग से, और साक्षी कुमार इनका संबंध है कबड्डी से, इन दोनों को। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका शिलान्यास जोधपुर में किया गया 13 नवंबर को। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूर्व प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। मानक अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन किया गया जोधपुर के होटल चंद्रा इंपीरियल के बैंक्वेट हॉल के अंतर्गत 13 नवंबर को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 के लिए संगीता शर्मा को मानक अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया 26 अक्टूबर से लगाकर 12 नवंबर के मध्य में। भारतीय वायुसेना व फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के मध्य में यह युद्धाभ्यास हुआ। 5 से 9 नवंबर को 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया? सागवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत। किस जिले में विद्युत समस्याओं के समाधान हेतु विद्युत आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है? तो देखिए, ये अभियान चला रहा है जैसलमेर के अंतर्गत, और ये किसके द्वारा चला जा रहा है? तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा। इंडिया स्टोन मार्ट जो आर्किटेक्चर फेस्टिवल है 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया 11-12 नवंबर को। ये इसका संस्करण कौन सा था? तो 11वां संस्करण था। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, CDOS और फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना में बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन के साथ में समझौता हुआ है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, गेल इंडिया और नगर विकास न्यास कोटा के मध्य में। आगे यहाँ पर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां एक खुसरो का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत किया गया। माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है? देखिए, ये भी प्रश्न काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। खनिजों से संबंधित अगर कोई भी खोज होती है तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पर पता लगाया गया है? जैसलमेर, नागौर और पाली के अंतर्गत। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो देखिए, राजस्थान को कुल 6 पुरस्कार इसके अंतर्गत मिले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर दे रखे, तो इनको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला। और ODF प्लस की उद्यमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान राजस्थान का रहा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर ये भी प्रश्न काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अणुव्रत जो गौरव सम्मान 2022 है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंती लाल बाबिल को। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
श्री महावीर जी का जो मस्तकाभिषेक महोत्सव है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए 24 नवंबर से 4 दिसंबर के मध्य में करौली में इसका आयोजन किया गया। 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो पुनीता शर्मा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया जिनका संबंध लाखेरी बूंदी से है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि हाल ही के अंतर्गत इसका एक सम्मेलन हुआ था 14 अक्टूबर 2022 को के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी गई। इस समिति के उपाध्यक्ष हैं, तो इस समिति के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। 18 नवंबर को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 295। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? तो देखिए ये बने जा रहे हैं जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंतर्गत। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो देखिए यह टांटियावास। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साहित्यिक रचना उपाधि के लिए किसे जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो देखिए इनका नाम है डॉक्टर फतेह सिंह भट्टी। मुख्यमंत्री ने किस जिले से 13 नवंबर को डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया है? तो ये किया है जोधपुर से। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इनका नाम है इला अरुण। आगे यहाँ पर रुष्ट संरक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए सभी कथन यहाँ पर सही है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें ऊंट पालक को सहायता राशि के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 में लेपर्ड सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये प्रदेश कौन सा है? बांसियाल खेतड़ी। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। तो कब किया गया? 12 नवंबर 2022 को। जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पवार ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये कहाँ पर रखी? करवड़, जोधपुर के अंतर्गत। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? देखिए इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इनका नाम है इकराम राजस्थानी। स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान की खिलाड़ी शामिल हुई हैं। तो इनका नाम क्या है? महक शर्मा। 24 नवंबर को किस जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो देखिए ये किया गया है डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। प्रदेश में पेयजल प्रोजेक्ट के लिए पहला तैरता पातून पंप किस बांध पर लगेगा? तो देखिए ये राणा प्रताप सागर बांध पर लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे ऑप्शन में ये ना हो राणा प्रताप सागर बांध, तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल सकता है झालर बावड़ी चित्तौड़गढ़। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में राजस्थान के 2
स्कूल राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं? तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन सुनवाई हेतु कौन सा दिवस तय किया गया है? तो ये किया गया है गुरुवार। और राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये रबी के सीजन के अंतर्गत 2022-23 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसी वर्ष। आगे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किस जिले में इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए ये किया है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन हमने आगे और देख लिया था, तो अभी ध्यान रखिएगा 5 कलाकारों को। राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस जिले को किया गया है सम्मानित? अलवर जिले को। तो ये आप ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर को। राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये कौन सा पोर्टल है? जन कल्याण पोर्टल। राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया है? तो देखिए ये क्या है जयपुर पुलिस के द्वारा 1 नवंबर से ये 31 दिसंबर 2022 तक ये पूरा जो ऑपरेशन है ये चलेगा। मुख्यमंत्री ने लोक देवता अमराजी भगत का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पर बनेगा? दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास किया। तो कहाँ पर? देहमी कला जयपुर के अंतर्गत। प्रदेश में 60,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 19 नवंबर से। किस उस्ताद कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो शौकत उस्ताद को। किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए इनका नाम है धर्मेंद्र भल्ला। 55वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए इसका आयोजन देशनोक बीकानेर के अंतर्गत किया गया। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का उद्घाटन जयपुर के अंतर्गत हुआ। आत्माराम भाटे बीकानेर को किस पुस्तक के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो इस पुस्तक का नाम है परनिंदा समरस कहू नाटी। किस संस्था को बिजनेस अवार्ड 2022 के लिए प्लेटिनम श्रेणी में CII एक्सिम बैंक अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको किया गया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। जयपुर में मेट्रो के फेज़ 1 यहाँ पर D है 1D के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए ये फेज़ है मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक। राजस्थान सरकार की आई स्टार्ट योजना का संबंध किस विभाग से है? तो इसका संबंध है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से। देश का पहला स्नेक पार्क प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये कोटा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। रेत का पार्क कहाँ पर है? तो अजमेर में, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक पार्क और बन रहा है ऑक्सीजन सिटी पार्क, ये कोटा के अंतर्गत। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है नवजीवन योजना के तहत किस जिले से महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, अलवर जिले से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अधिक से अधिक फ्रेंड को इसके बारे में सजेस्ट जरूर करें। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना सारा मैटर कलेक्ट करने में और लिखने में कितना समय लगता होगा। आप में से अधिकतर स्टूडेंट तो मुझसे PDF ही मांगते हैं कि सर लिखने में काफ़ी अधिक समय जाता है, लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे इस कार्य को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करके शेयर करते हैं।
तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीके टेक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सिंपली आपको एप्लीकेशन पर जाना है, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल जो फोल्डर बना रखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके अंतर्गत राजस्थान करंट अफेयर का एक अलग से फोल्डर बना रखा है, उसमें आपको जनवरी से लगाकर नवंबर तक की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।